हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष एग्रीकल्चर सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं डॉक्टर मनोज और केमिस्ट्री मेंटोर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ साथियों, उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी ने दिवाली सेलिब्रेट की होगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को अगेन दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। पूरे उत्कृष्ट परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ। जी हाँ साथियों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक अगेन शुभकामनाएं। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की होगी और कर रहे होंगे। माँ सरस्वती से, माँ लक्ष्मी जी, गजानन जी महाराज से और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे योद्धा, सारे विद्यार्थी अगले साल अपनी दिवाली को मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट करें। इसी अपेक्षाओं के साथ आज हम फिर से एक सॉल्यूशन पार्ट सेकंड के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन और ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, साथ ही साथ इस सेशन को अपने उन तमाम दोस्तों तक साझा कर दीजिए जिनका ख्वाब है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का। और जी हाँ साथियों, रुकना थकना झुकना नहीं है, लगातार की गई मेहनत ज़रूर सफल होगी। वो कहते हैं कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती, मगर एक दिन ज़रूर मिलती है। राम राम सभी को, राम राम। चलिए साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न किसका है? ध्यान से पढ़िए इसको, लैंग्वेज को समझिए, जो आंसर ठीक लगे वो आंसर दीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड बढ़ाई। 200 ml ऑफ वाटर एडेड टू 500 एडेड टू 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन? 200 ml एडेड टू ए 200 ml पानी को इतने ml घोल को इतने में मिलाया जाता है तो तनो विलीन के मोलरता। यदि आपको क्या दिया हुआ है, आपको कि एक 500 ml क्या है, कोई विलियन है जिसकी सांद्रता आपको दे रखी है 0.2 m। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज़ द मोलरिटी? इसको हम डाइल्यूट करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 200 ml वाटर। तो जब इसमें 200 ml वाटर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 200 ml वाटर ऐड करेंगे तो इसकी फाइनल मोलरता कितनी हो जाएगी, ध्यान रखिए, वो आपको ज्ञात करनी है। लेकिन फाइनल आयतन कितना हो जाएगा, 700 ml। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना दे रखा है, यानी इनिशियल मोलरता। इनिशियल मोलरता कितनी है, 0.2 इंटू आयतन कितना है 500 इज इक्वल टू फाइनल कितना हो गया। जब आपने 200 ऐड कर दिया तो अब कितना हो गया फाइनल, 200, 500 और 200 700। तो M फाइनल आपको निकालना है M2, और फाइनल कितना हो गया 700। ये कट गया तो कितना हो गया, ये 1/7, 1/7 M फाइनल। ये कितना कटेगा, पॉइंट रखिए, 0 आ गया, 1 बार गया और 30, 0.14, 0.14। तो फाइनल जो मोलरता आएगी वो 0.14 रहने वाली है। चलिए आंसर क्या रहेगा, सी। आंसर क्या रहेगा, सी। सी नहीं, डी, सॉरी, डी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? निम्न में से कौन सी अणुसंख्यक गुणधर्म है? मैं बात करूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यीय गुणधर्म, गुणधर्म। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यीय गुणधर्म क्या होता है? दोज प्रॉपर्टीज depends on number of moles of
solute particle not on nature of solute particle, nature of solute particles is known as colligative property, is known as colligative property। ये चार प्रकार की होती है साथियों। सबसे पहले ये 4 टाइप की है। सबसे पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्पोदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी बी, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना यानी बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, डेल्टा टी एफ। और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। ये 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। वेपर प्रेशर में कितना कम हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, वो फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। यानी हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है और वेपर प्रेशर भी नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, चलिए बताइए, है ना। हाँ, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे कमेंट करके कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान रखें, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, किसी विलयन की जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, किसी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्वेंट यूज, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो साथियों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने अभी अभी बात की, डिपेंड करती है किसके अंदर, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी उसके कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है कि विलय के कितने कण आपने ऐड किए हैं, उसमें डिपेंड करती है। तो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने आपने ऐड किए उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसके आपको मोल फ्रैक्शन बताने हैं। सॉल्व कीजिए सभी विद्यार्थी। If we taken 44 gram of CO2, 14 ग्राम of N2, what will the mole fraction of CO2। साथियों, यदि हमने 44 ग्राम CO2 लिया है और 14 ग्राम N2 लिया है तो मिश्रण में O2 के मोल अंश क्या होंगे। तो मोल अंश, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन कि हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो ये क्या होता है, इसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल।
जिस अवयव के मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अब हम लोग बात करें कि भाई मोल कैसे निकालोगे, क्या क्या गिवन है आपको। CO2 गिवन है कितना 44 ग्राम, और क्या गिवन है N2 गिवन है कितना गिवन है 14 ग्राम। सर ये भार गिवन है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन भार अपॉन मोलर भार। कितना गिवन है 44, मोलर भार कितना है 44, कट गया 1 आ गया किसके CO2 के। N2 के मोल कितने होंगे, गिवन भार कितना है 14, मोलर भार कितना है 28, कितने आ गए 0.5 यानी 1.2। टोटल मोल कितने होंगे बताइए, टोटल मोल, मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ CO2। N2 के मोल कितने होंगे तो 1/2 प्लस CO2 के 1 तो 3/2, 3/2। अब हम लोग बात करें कि मोल्स निकालने किसके, CO2 के। तो CO2 के मोल कितने हैं 1 अपॉन टोटल मोल क्या है 3/2, आंसर क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 आंसर क्या होगा 2/3। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस है, यूनिट लेस, ऐसी कोई भी यूनिट नहीं होगी, आंसर जाएगा भी 2/3, 2/3। चलिए आंसर क्या रहेगा 2/3, 2/3। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसमें मोल्स बताइए, मोल्स की संख्या बताइए कि मोल्स की संख्या कितनी रहने वाली है, मोल्स की संख्या कितनी रहने वाली है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 0.5 NaOH, 2 लीटर में 0.5 m NaOH के मौजूदा मोल की संख्या। तो मोलरिटी क्या होता दोस्तों, मोल्स अपॉन आयतन, किसमें लीटर में, किसके मोल है सॉल्यूट के। निकालने क्या है, मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स क्या होगा मोलरिटी इनटू आयतन, आयतन लीटर में तो ये मोल आ जाएगा। मोलरिटी कितनी गिवन है आपको 0.5, आयतन कितना है 2, तो क्या हो गया 1। आंसर क्या रहेगा फर्स्ट, आंसर क्या जाएगा फर्स्ट, यानी आंसर रहेगा। मेरी बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों को, बताइए। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज गवर्न बाई, किसी गैस का द्रव में घुलना किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। कोई भी गैस है, हम उसको लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, गैस है कोई भी, उसको लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, ये गैस है, इसको लिक्विड डिजोल्व करेंगे तो जितना हम दाब उसके अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा दाब अप्लाई करेंगे, जितना हम उस पर दाब अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा पी अप्लाई करेंगे इस पर, तो इतना ही ज़्यादा क्या होगा इस पर, क्या होगा इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। यानी
जो पी बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है कि दाब ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो गैस ज़्यादा क्या होगी, घुलेगी। दाब ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये गैस क्या होगी, ज़्यादा घुलेगी। यही साहब थे, हेनरी साहब थे। कौन थे, हेनरी जी। हेनरीज लॉ था। इन्होंने बोला था कि पी गैस, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे जो गैस की जो विलेयता है, गैस कितनी घुल रही है, वो मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, मोल फ्रैक्शन से। गैस कितनी अमाउंट गैस की इसमें घुल रही है या डिजॉल्व हो रही है। तो पी गैस जो आता है हमारा, वो आता है साई गैस इंटू के गैस। पी गैस इज इक्वल टू साई गैस इंटू के गैस। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। है ना। एक्स गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन। ना, तो हेनरी लॉ ने कोई भी गैस कितनी डिजॉल्व हो रही है वो हेनरी कांस्टेंट से मेजर की जाती है। अच्छा, एक और, के एच की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। के एच बढ़ेगा, हम वैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के एच भी बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता घटती है, यानी डिग्रीज होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। टेम्परेचर बढ़ा, के एच बढ़ा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया गया था। इसमें आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताना है, आप इसको सॉल्व कीजिए। यानी साथियों, आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CO, फिर क्या है O2, फिर CO2, फिर C2H6H2 फॉर गैस दे रखा है 58.10⁻³ 43 × 10⁻23 और 1.1 × 10⁻23 और ये है 1.3 × 10⁻23। ये आपको गिवन है और आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है, गैस का डिग्रेडिंग ऑर्डर। तो साथियों, हमने बात की अभी जो KH है, P गैस है इज इक्वल टू K गैस
इंटू साई गैस, ये रहता है। यानी KH बढ़ेगा तो विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी घटती है, सॉल्युबिलिटी घटती है। तो सबसे, ये तो कांस्टेंट है, सब में सेम है, तो ये जिसका ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, इसकी सॉल्युबिलिटी कम, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी ना, जिसकी ये कम होगा तो कम किसकी होगी, इसकी। यही ऑर्डर रहेगा। हाँ सर यही रहेगा, है ना। सबसे ज़्यादा इथाइन की, फिर CO2 की, फिर O2 की, और फिर CO की। आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। इसमें किसी को डाउट बताइए, किसी को, कोई विद्यार्थी को डाउट है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राउट्स लॉ किससे रिलेटेड है, राउट्स का नियम किससे रिलेटेड है, राउट्स का नियम किससे संबंधित है, कि राउट्स का नियम किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है। राउट्स का नियम किससे संबंधित है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या वेपर प्रेशर। तो राउट्स का नियम साथियों वेपर प्रेशर से संबंधित है। किससे, वेपर प्रेशर यानी वाष्प, वाष्प दाब से। ये कहता है कि सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होता है वो सॉल्वेंट की वजह से प्लस सॉल्यूट की वजह से, और ये जो सॉल्वेंट, और कहता है P0A साइन A प्लस P0B साइन B। ये क्या है, प्योर एक का सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये इसके मोल फ्रैक्शन, शुद्ध एक का वाष्प दाब वेपर प्रेशर, ये प्योर बी का वेपर प्रेशर। तो क्या होगा, ऑस्मोटिक नहीं, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है अपना कौन सा, आपका कह सकते हैं ये नियम। ठीक है, और नेक्स्ट है साथियों, जब कभी भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये कोई प्योर सॉल्वेंट है, सर प्योर सॉल्वेंट है, वाटर था, हाँ सर वाटर था, इसका वेपर प्रेशर P0A था। अब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, इसके सरफेस पे कुछ इसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, इसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, ये वॉल्यूट सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, अवाष्पशील। इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर, कितना डिक्रीज होगा या क्या होगा, तो वो निर्भर करता साथियों एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आदर्श विलयन। तो इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। वाष्प दाब में कमी आएगी, और वो कमी कितनी आएगी, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0A माइनस PS, वो होगा P0A इंटू साइन B। आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है,
अवाष्पशील पदार्थ के, है ना। तो ये रहने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों उत्कर्ष परिवार लेके आया है आप सभी के लिए दीपावली का एक खास ऑफर। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, जहाँ पर आपको रहने वाला है अप टू 90% डिस्काउंट उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। और साथ ही साथ दोस्तों अप टू 13% एक्स्ट्रा 13% ऑफ, 13% ऑफ ऑन टॉप कोर्सेज। लेकिन कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC13 और एग्ज़ाम तक कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों यदि फाइनल सिलेक्शन आप ले लेते हो तो आपको 100% एक तोहफे के रूप में, आपको गिफ्ट के रूप में फीस रिटर्न मिलने वाली है। और दोस्तों लेकिन ध्यान रखें, इस ऑफर की अंतिम तिथि रहने वाली है 24 अक्टूबर। और साथ ही साथ दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच उपलब्ध है, जो कि लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम रहने वाला है। यदि आप चाहते हो कि आपको क्लासरूम वाली फील आए, ऑफलाइन वाली फीलिंग आए, तो ये आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। और सेकंड है जो कि लाइव फ्रॉम रहने वाला है जोधपुर क्लासरूम। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास फाउंडेशन का है, जेट कुछ ऐड करना चाहते हो तो जेट के लिए बैच उपलब्ध है। नेक्स्ट है साथियों 12+Z का बैच भी उपलब्ध है हमारे पास। ये है राजस्थान वेटनरी ऑफिसर का बैच, जहाँ पे आपको वेटनरी ऑफिसर बनने का शानदार सुनहरा मौका है, अवसर है, आप तैयारी कर सकते हो। ये है RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल एग्रीकल्चर लेक्चरर की। साथ ही साथ दोस्तों RPVT फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। यह है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच। और साथियों ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्माण बैच, जो आपकी तैयारी के अंदर एक निर्मल बैच है। ध्यान रखना क्या है, निर्मल बैच क्या है, निर्मल बैच है, जहाँ पर आपको निर्मल बैच महापैक, है ना, एग्रीकल्चर मास्टर पास। ध्यान रखें सभी पे एक्स्ट्रा अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 13% ऑफ है ऑन टॉप कोर्सेज। UC कोड कूपन करना होगा अप्लाई, और एग्ज़ाम तक कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। नोट, इन कोर्सेज पर UC कोड अप्लाई करने पर पाए 13% ऑफ। और ये साथियों उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर भी मिल रहा है आपको भारी अप टू 90% डिस्काउंट। तो आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार दीजिए। तो चलिए साथियों, अगेन आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।